शिकार भी हो। और तुम शिकार के साक्षी भी हो। चुन भी सकते हो कि क्या होना है। शिकारी होना चुनोगे तो शिकार हो जाओगे। शिकार अपने को मानोगे तो शिकार कर रहे होगे। और तुम चुन सकते हो कि न शिकारी होना है न शिकार होना है, तुम्हारे हाथ में है। यही सबसे उत्तम यही सबसे उत्तम होता है। सब कुछ करा हुआ है, देखा हुआ है आपने। शिकारी अपने आप को होशियार समझता है, शिकारी होना ही उत्तम समझता है। तो हो तो चुके हो ना, उसमें अगर तृप्ति रही हो, आनंद रहा हो, तो वही रहे आओ। और वहाँ अगर चैन न मिला हो तो फिर एक ही विकल्प है, खाल पड़ी हुई है शेर की, हिरण की। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस खाल में घुस जाते हो। जिस खाल में घुस जाओगे वही खाल नाचने लगेगी, वही खाल ताकत पा जाएगी। तुम शेर की खाल से बाहर आ जाओ, शेर मर गया। और तुमने शेर की खाल पहन करके खूब हुड़दंग मचाया है। और जो शेर की खाल पहनने का शौकीन है वो पाता है कि उसे हिरण की भी पहननी ही पड़ती है। जो शिकार करने निकलता है तो पाता है कि शिकार को भी जाना पड़ता है। ये सब खेलकूद उपद्रव अगर अभी भी रुचता हो तुमको तो किए जाओ, और अगर ऊब गए हो इससे, इसकी निस्सारता दिखने लगी हो, तो खालों को पड़ी रहने दो। तुम बाहर आ जाओ, ज़रा आराम करो। बहुत बड़ा संसार है, प्रकृति का विराट खेल है। शेर ही शेर नाच रहे हैं, हिरण ही हिरण है। तुम थोड़ा सो लो, या किसी पेड़ से ऐसे ही टिक करके ये सारा खेल कूद होते हुए देख लो। अभी बहुत है जिनको इस खेल में रस आता है।
वो ये सब करे ही जा रहे हैं। तुम्हारा समय पूरा हो गया हो, तुम इस पूरे खेल की दृष्टा हो जाओ। समय न पूरा हुआ हो तो पूरा जंगल तुम्हारा है। पेड़ पे चढ़ जाओ, छलांग लगाओ, चीखो, हर्षाओ, उन्मत्त हो जाओ। कभी कहो कि मैंने शिकार कर लिया, कभी कहो मैं शिकार हो गया। मर्जी है, सब चलता रहता है। फर्क क्या पड़ेगा? तुम जो कुछ भी हो रहे हो किसी की खाल के भीतर घुस के हो रहे हो। तुम जो भी कुछ हो अपने चुनाव से हो, अपने समर्थन से हो। जब तक मन है वैसे ही चुनो जैसे सदा चुनते आए हो। और जिस क्षण मन बोल दे कि बहुत हुआ, उस क्षण खेल खत्म। खाल नहीं हो तुम, खाल का प्राण हो। तुम भीतर घुसे हुए हो इसलिए खाल नाच रही है। एक ही खाल पकड़े रह सकते हो, खालें बदल सकते हो, या खालों का झंझट ही खत्म कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर क्यों? और इसमें पारमार्थिक रूप से न सही है कुछ, न गलत है। तुम जो करो सब ठीक। ये कौवा अभी काँव काँव कर रहा है, ये मर के यहाँ गिर पड़े, अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चारों तरफ जो कुछ है सब में आग लग जाए, अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम अपनी परवाह कर लो। तुम्हें फर्क पड़ता हो तो तुम सही चुनाव कर लो। बाकी तुम सही चुनो या गलत चुनो, यहाँ सब चलता है, सब ठीक है। अस्तित्व को फर्क क्या पड़ेगा? वो खुद कभी है कभी नहीं, तो किसी के होने या ना होने से उसे क्या अंतर पड़ना है? सही चुनाव करके तुम किसी परंपरा को सम्मान नहीं दे रहे, तुम किसी रिवाज का पालन नहीं कर रहे, तुम किसी मान्यता को जीवित नहीं रख रहे, अपना भला कर रहे हो। अपना भला करना चाहते हो तो सही चुनाव करो, नहीं तो जैसे चल रहे हो चलो। किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तुम भ्रमित जीना चाहते हो, भयभीत जीना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी। अपने पक्ष में कोई दलील मत दे देना, क्योंकि दलील देने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें पूरा हक है अपने जीवन को नर्क बना लेने का।
साबित भी मत करो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। तुम तो धड़ल्ले से बोलो जो कर रहा हूँ वो परम बेवकूफ़ी है, पर मेरा करने का मन है तो कर रहा हूँ। तुम्हें किसको जवाब देना है? तुम्हें तो अपना व्यक्तिगत जीवन जीना है। अपनी नज़रों में जीव हो तुम, बस। और तुम्हारे सारे प्रयासों का और आध्यात्मिकता का एक ही उद्देश्य है कि जीव का दुख कम हो। जीव चाहे कि उसका दुख कम हो, भली बात। जीव न चाहे कि उसका दुख कम हो, भली बात। जीव को फैसला करना है, तुम फैसला कर लो। और तुम्हारे फैसले का मान रखा जाता है। तुम चाहो तो अभी पीछे से एक निकालो छोटी सी शराब की बोतल, यही पी लो। चढ़ गया नशा, मान रखा जाएगा। तुम्हारा चुनाव था भाई पीने का, तुमने पिया। ठीक वैसे जैसे तुम्हारा चुनाव था यहाँ आने का। जो चाहो चुन सकते हो। सही चुन रहे हो, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो। गलत चुन रहे हो, किसी का नुकसान नहीं कर रहे। किसी का हो भी रहा हो नुकसान तो उसे कोई हक नहीं है कि वो तुम्हें आके उलाहना दे कि उसका नुकसान कर दिया तुमने। जो करना हो। हाँ, जब साफ साफ एहसास हो कि अपना ही नुकसान कर रहा हूँ तो अपना चुनाव बदल लेना। एहसास नहीं हो रहा, नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं। जो कर रहे हो करे जाओ, किसने रोका है? 1000 बार ये विश्व बना है, 1000 बार मिटा है। क्या बिगड़ गया किसी का? क्या मिल गया किसी को? कौन बचता है कुछ पाने के लिए? किसका सदा बिगड़ा रह सकता है? ये देख रहे हो ना, ये इमारतें, ये शिखर, ये मकबरे, बड़े बड़े आए और चले गए। तुम किसी का क्या बना बिगाड़ लोगे? हाँ, तुम्हारा ये जो सीमित जीवन है 10, 20, 50 साल, तुम्हें तो इससे प्रयोजन है। इसको बर्बाद न करना हो तो एक चुनाव करो, इसको बर्बाद करना हो तो दूसरे चुनाव कर लो। हाँ, ये पक्का है कि तुम अगर बर्बाद भी कर रहे हो तो ये तुम्हारे हक की बात है। तुम्हें किसी को सिद्ध प्रमाणित नहीं करना है कि तुमने ठीक किया कि गलत किया। मेरी ज़िंदगी, मैंने आग लगाई, भली बात, लगा दो आग। तुम आत्मदाह कर रहे होते हो, इस शरीर को ही आग लगा रहे होते हो, तो ऊपर से परमात्मा पानी बरसा देता है क्या? ऐसा होता है? तुम पंखे से लटक रहे होते हो तो नीचे से परमात्मा आके थाम लेता है क्या कि तुम मरो नहीं? बोलो। तुम अपने आप को कोड़ा मारोगे तो परमात्मा आके तुम्हारी पीठ में गद्दा लगा देगा कि तुम्हें चोट न लगे। तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी। 50वीं मंजिल से कूदोगे तो नीचे जाल बिछा देगा, हाँ? कि सर न फूटे तुम्हारा। कूदो, स्वागत है। क्यों ही? तुम किसी की हत्या करने के लिए गोली चलाओगे तो गोली को हवा बहा ले जाएगी।
ऐसे चमत्कार होंगे? तुम जाओ, तुम किसी बुद्ध पे भी गोली चला दो, उसे गोली लगेगी, मर जाएगा वो भी। परमात्मा को सब मंजूर है। बुद्धों की हत्याएं होती हैं, ऊपर से कोई निषेध तो नहीं लगता ना। तुम्हें मारना है मार दो, मर जाएगा, खत्म। तो बात दूसरों की नहीं है, बात किसी तरह की नैतिकता या नियमों की नहीं है कि नियमों का पालन करना है, कि फलाने का सम्मान करना है। कोई बंधन नहीं है, पूरी छूट है। हाँ, बस इतनी सी बात है कि जो हो रहा है वो तुम्हें अपने पक्ष में, अपने हित में दिखे तो करना। अपना हित पहचानो और तदनुसार चुनाव करो। फिर कह रहा हूं, कोई ढोल नगाड़े नहीं बजेंगे कि तुम गलत निर्णय कर रहे हो। तुम सघन आत्मघाती निर्णय कर लो, ऐसे ही रहेगा सब। ये भी चिड़ियां चहचहा रही हैं, मौसम ज़रा ठीक है, थोड़ी हवा बह रही है। तुम यहीं बैठे बैठे निर्णय कर लो तुम्हें जहर खाना है। तुम्हें क्या लगता है चिड़ियां चहचहाना बंद कर देंगी? तुम्हारी लाश गिर जाए यहाँ, वो ऐसी चहचहाती रहेंगी। तुम यहाँ पर कोई महापाप कर डालो, हवा बहनी बंद हो जाएगी क्या? वो हवा ऐसे ही बह रही है, बयार जैसी अभी बह रही है। यहाँ पे गिर गई 2-4 लाशें, हवा वैसे ही बहेगी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी जिंदगी से। तुम किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हो। अपना हित देख लो, दूसरे का ना तुम भला कर सकते हो ना बुरा कर सकते हो। अपनी हालत देख लो। और नहीं देखनी तो मत देखो। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये सब कुछ वास्तविक अर्थों में निरपेक्ष है। आपने कहा कि हम ना किसी का अच्छा कर सकते हैं ना बुरा, लेकिन जिसने दूसरे पे गोली चलाई तो उसका तो नुकसान हो गया ना, बिना उसकी गलती के। क्या पता तुम्हें कि उसका नुकसान हो गया? बहुत है जिनके लिए यही अच्छा है कि सो जाए। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें इतना पता ही होता तो सबसे पहले तुम्हें ये ना पता होता कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है। कुछ तो तुमने गणित लगाया था तभी किसी पे गोली चलाई। कुछ तो तुमने लाभ अनुमानित रखा था तभी गोली चलाई। तुम तो ये देखो कि जो लाभ अपेक्षित था वो मिला क्या? मिलता हो तो और चलाओ, 5-7 को और उड़ा दो। किसी को गोली चलाकर अगर तुम्हें तृप्ति शांति मिलती हो, ईमानदारी से बता देना। 1 लाश गिरा के अगर तुम्हें शांति मिलती हो तो 5 और गिरा दो। गाली देने से अगर शांति मिलती होती तो मैं सबसे आगे आगे कहता कि गालियों के अलावा किसी को कुछ दो ही मत। गाली वगैरह तो छोटी बातें हैं। गाली की वर्जना तो सिर्फ शालीनता और नैतिकता में है। शांति परम बात है। शांति बहुत बड़ी बात है। शांति अगर गाली से आती हो तो मैं तो सहर्ष कहूँगा, गालियाँ दो।
तुम्हारा अगर यही तजुर्बा है कि गाली देने से शांति मिलती है, तो जाओ, बेशक जाओ, बेखौफ जाओ, गालियां भजो। तुमने पूछा किसी को गोली लगती है उसका बुरा हो जाए, वो काँव काँव कर रहा है। तुम्हारा भला होता हो तो हो, और तुम्हारा बुरा होता हो तो हो। प्रश्न ये नहीं है बिल्कुल कि उसको सुनने से किसी का क्या होगा। प्रश्न ये है कि वो जो कुछ कर रहा है उससे उसको शांति मिलती है क्या? मिलती हो तो ज़रूर करे, चाहे पूरी दुनिया का नाश होता हो। अगर पूरी दुनिया का नाश करके तुम्हें शांति मिलती हो, अगर पूरी दुनिया का नाश होने से एक भी जीव शांत हो जाता हो, तो हो जाए नाश पूरी दुनिया का। शांति इतनी मूल्यवान है। और तुमने नाश तो बहुत पीटा है ना? अपना भी नाश किया है, दुनिया का भी नाश किया है। नाश की पद्धति का प्रयोग तुमने खूब किया है कि नहीं किया है? तो वही पूछ रहा हूं कि बता दो कि अनुभव क्या रहा है तुम्हारा। गाली देने से, गोली चलाने से, नाश करने से शांति मिली है? मिली हो? बड़ी अच्छी बात है, चलाओ गोलियां। तुम्हें गालियां देके शांति मिल गई होती तो तुम गालियां ही दे रहे होते, यहाँ आते नहीं। और यहाँ आते भी तो यहाँ बैठ के मुझे गालियां दे रहे होते, क्योंकि शांति तुम्हें सुनने से थोड़ी मिल रही होती, शांति तो गरियाने से मिल रही होती। तुम यहाँ बैठे ही इसीलिए हो क्योंकि गाली दे दे के थक चुके हो। जो थके ना उनको तो मैं कहूँगा जाओ अभी और गालियाँ दो। शिकार करो कि शिकारी बनो, शिकार बनो। हिंसा करो या हिंसा खाओ। उस खेल को पूरा जान तो जाओ। तुमने जाना है इसीलिए यहाँ बैठे हो। अब बताओ यहाँ बैठने के बाद भी क्या सवाल शेष है? तुम्हारा जैसा ढर्रा चल रहा है उस ढर्रे में तुम्हें अगर आनंद होता, चैन होता, तो तुम यहाँ तो आते नहीं। कौन मकबरे में प्रवचन सुनने आता है भाई? तो तुम यहाँ आए हो, जानते तो हो कि शनिवार उधर रहने से कुछ बात बनेगी नहीं। बेहतर है कि समय यहाँ बिताया जाए। इतना अगर जान ही गए हो तो अब सवाल क्या बचा है तुम्हारा?